गाजियाबाद के वैशाली इलाके में नया साल शुरू होने से पहले हर कोई जश्न में डूबा हुआ था। लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी कर रहे थे। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको सकते में डाल दिया। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी की रात थी। वैशाली के एक पार्क में ठंडी हवा के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे को एक चीख ने चीर दिया, लेकिन उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह हुई, सूरज की पहली किरणें पार्क में पड़ी। बच्चों के खेलने की जगह अब पुलिस की जांच का केंद्र बन गई थी। सुबह के करीब 8 बजे जब लोग पार्क में टहलने आए तो उन्होंने देखा कि झाड़ियों के पास खून से सना एक शव पड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कौशाम्बी थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। शव एक युवती का था। उसकी उम्र करीब 21 साल लग रही थी। उसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे और गले पर नाखूनों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ घंटों की जांच के बाद पुलिस ने युवती की पहचान कर ली। उसका नाम सोनी था और वह भोबापुर इलाके में रहती थी। उसका परिवार किराए के मकान में रहता था। परिवार को जब इस घटना की सूचना दी गई तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोनी की मां रोते हुए बार बार कह रही थी, मेरी बेटी को किसने मार डाला, वह तो कल रात घर पर थी। पुलिस ने जब परिवार से पूछताछ की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सोनी के परिवार ने अपने चचेरे फूफा नीरज पर शक जताया। उन्होंने बताया कि नीरज की नीयत सोनी पर ठीक नहीं थी। वह अक्सर उसे घूरता रहता था और अजीब बातें करता था। सोनी ने खुद भी अपनी मां को इस बारे में बताया था। पुलिस को शक है कि नीरज ने सोनी को किसी बहाने से पार्क में बुलाया होगा। सोनी शायद डरते हुए ही पार्क पहुंची होगी। वहां नीरज ने उससे बात करने की कोशिश की होगी, लेकिन सोनी ने उसे मना कर दिया होगा। यह मना करना ही उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन गया। गुस्से में नीरज ने पहले उसे पीटा और फिर उसका गला दबा दिया। घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। उन्होंने पार्क के कोने कोने की जांच की। झाड़ियों के पास एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला, शायद वह सोनी का था। पुलिस को मोबाइल के डेटा से कुछ सुराग मिलने की उम्मीद थी। पुलिस ने नीरज को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई। नीरज फरार था। उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था और वह अपने घर पर भी नहीं था। पुलिस ने उसके जान पहचान वालों से पूछताछ शुरू कर दी। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को नीरज का पता चल गया। उसे एक दोस्त के घर से गिरफ्तार किया गया। जब नीरज को थाने लाया गया तो उसने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नीरज ने बताया कि वह सोनी से प्यार करने का दावा करता था, लेकिन उसका एक तरफा प्यार था। सोनी ने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा। नीरज ने उसे कई बार डराने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने उसे मारने की ठान ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस को नीरज की बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। उन्होंने नीरज के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल की जांच की। इसमें कुछ ऐसे नंबर मिले जिनसे नीरज लगातार संपर्क में था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इस हत्या में और कोई शामिल था। सोनी की शादी तय हो चुकी थी। उसके परिवार के मुताबिक वह जल्द ही दुल्हन बनने वाली थी। वह खुश थी और अपने भविष्य के सपने देख रही थी, लेकिन नीरज की घिनौनी हरकत ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस घटना के बाद गाजियाबाद के वैशाली इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरने लगे हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है, क्या हमारे आसपास ऐसे दरिंदे छिपे हुए हैं जिनके इरादे हमें कभी पता नहीं चलते। सोनी का परिवार अब न्याय की उम्मीद कर रहा है। उनकी एक मांग है कि नीरज को ऐसी सजा मिले जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन जाए। पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस घटना ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे समाज में बेटियां सच में सुरक्षित हैं। यह कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इससे उठे सवालों का जवाब अभी भी बाकी है। सोनी की मौत केवल एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के लिए एक ऐसी चेतावनी है कि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की आड़ में छिपे शैतानों को पहचानना कितना जरूरी है। सोनी की कहानी हम सबके लिए
एक सबक है। यह हमें बताती है कि हमें सतर्क रहना होगा। हमें अपनी बेटियों को यह सिखाना होगा कि वे अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। सोनी भले ही अब हमारे बीच और आपके बीच नहीं रही है, लेकिन उसकी कहानी हमें यह जरूर सिखाती है कि इंसानियत को बचाने के लिए हमें पहले अपने समाज को जागरूक करना होगा। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।